अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं सबा फिरदौस सिद्दी। आज हम मौजूद हैं फैसल मस्जिद में और अभी मेरे साथ मौजूद हैं एक दिहाड़ीदार मजदूर। आइए चलते हैं इनकी तरफ और इनसे पूछते हैं कि महंगाई का इनके डेली रूटीन पर क्या इम्पैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं ये निशाने का काम करता हूँ उधर गुब्बारे की दुकान पर। और इस काम से आपकी एक दिन में कितनी दिहाड़ी लग जाती है? हो जाते हैं 1000-1200 रुपये बन जाता है। अच्छा, इस इतनी सी अमाउंट के साथ आपका गुजारा हो जाता है? गुजारा तो अभी किसी का नहीं होता है, हमारा तो ये थोड़ा सा लोग तक भी। मैं कहता हूँ ना कि ये जो जिस वज़ीर ख़जाना ने ये बनाया ये बजट, वो 50,000 में अपने घर का बजट बना के दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा कि वाकई यार हम तो मजदूर हैं, हमें छोड़ो। उसको बोलो जो दरमियाने तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग इधर रह रहे हैं, उनसे पूछो 50-60 हज़ार में चल सकता है महीने का। अच्छा, क्या समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी या अभी वाली बेहतर है? जी कैसा सवाल कर रही हो? खान साहब को सलूट है हमारा। खान साहब की हुकूमत सही थी, ये पूछने वाली बात है। अच्छा, अगर बेहतर क्वेश्चन नहीं करेगा खान साहब की होनी चाहिए थी, वो आएगा, अभी भी आ रहा है, सबको पता है, कल देखा है ना क्या हुआ है। मतलब आप ये समझते हैं कि वो वाली गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर थी, तो उसने आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए? बेहतर थी, ये तो गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं। खान साहब ने हमारे लिए जो है ना एहसास प्रोग्राम किया, उसके अलावा जो ये शेल्टर होम बनाए, पनाहगाहें बनाई हैं, लंगर खाने बनाए, मदीने की रियासत में यही होता है। हमारे लिए ठिये बनाए, ये नहीं है G11 में। और इन जो है ना, अभी क्या कहूँ, गलत बात मुंह से निकलती नहीं है। अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, नेकी की नहीं हिदायत देता अल्लाह इनको तबाह बर्बाद नीस व नाबूस करे। एक दफ़ा पता चले कि या अल्लाह तेरी लाठी बेनियाज है। वो उसने बना के दिए गरीब को निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए। और G11 में आपने देखा होगा ना, जो ठिये तोड़े वो खान साहब ने बना के दिए थे कि एक बंदा इज़्ज़त से रह के अपना काम कर सके, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सके, इज़्ज़त से रह सके। ठीक है। और यार किस मिशन पे तुम लोग आए हो यार, क्या कर रहे हो? पाकिस्तान को कोई भी नहीं बेच सकता, याद रखना। हम टाइगर मौजूद है इधर जो है ना PTI के, किसी का बाप भी नहीं बेच सकता, याद रखना। खान साहब इस ग्रेट लीडर, आपने वर्ल्ड, सारी दुनिया का, ये नहीं पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का लीडर है, याद रखना। और दिल से कह रहा हूँ, यहाँ से ये सारा दिन स्पीकर इधर चलता है खान साहब के बारे ही में, और सबको पता है। और मैंने इधर सबको कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत वालों को बताओ आगे ले जाए हमें, हम भी गिरफ्तारी देना चाहते हैं, पर कौन लेके जाता है। ठीक है, बहुत खुश है, खान साहब आएगा इंशाल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से मैं तो अपना निज़ाम ज़िंदगी चला सकता हूँ, क्यों कि मुझे खान ने शऊर दिया है। मैं हर लेवल पे जाऊँगा, मगर जो नीचे, बिल्कुल नीचे गिरे हुए लोग हैं, वो क्या करेंगे? लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। महलों में जाओ, पूछो क्या हो रहा है, किसी महलों में गलियों में जाओ, इधर तो फिर भी अलग एक सिस्टम है। इन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप पूरी यकीन है कि अगली गवर्नमेंट फिर से खान की होगी? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, जिसका ईमान मजबूत हो उसको किसी का बाप नहीं हरा सकता। ये फिरौन के घर में मूसा पैदा किया अल्लाह ने। ठीक है, उनको समझने वाले, जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा होकर कहता है कि समझो मुसलमान कौन है, जब तारीख बताई ना मदीने रियासत की, तो सबके मुंह खुले रह गए वहाँ कि यार वाकई मुसलमान। ये तुमको पता है, मेरे से बेहतर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सबको पता है उसने क्या बताया उधर। नहीं तो बोलती हो, क्लिप सुना देता हूँ आपको एक। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ठीक है।